हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने प्यारे चैनल यूपी के गुरुदेव में। प्यारे साथियों, आज हम फिर लेके आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। साकेत किसकी कृति है? पहला क्वेश्चन है, साकेत किसकी कृति है? ए ऑप्शन है दिनकर, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है हरवंश राय बच्चन। तो ये किसकी कृति है हम आपको दिखा देते हैं, मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की है ये हमारी कृति, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है, रश्मिरथी महाकाव्य के रचयिता कौन है? रश्मिरथी महाकाव्य के रचयिता कौन है? दिनकर, बच्चन, दयाल या गुप्त? तो रश्मिरथी हमारे रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिनकर जी की कृति है। तो प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? ए पंत ने, बी प्रसाद ने, सी निराला ने, डी दिनकर ने। तो कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? हमारे कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो ये हमारा इसमें प्रसाद जी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी बच्चन। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ये बहुत बार आया है एग्जाम में, और गोदान उपन्यास है, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भारत भारती किसकी कृति है? ऑप्शन ए प्रसाद, और ऑप्शन बी है पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी निराला। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है हमें, अनामिका महाकाव्य महासंग्रह किसका है? अनामिका जो महासंग्रह है वो किसका है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो ये अनामिका है हमारा महादेवी वर्मा का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है? महादेवी वर्मा का, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गीतांजलि पर किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? अच्छा, गीतांजलि पर किसको नोबेल पुरस्कार मिला है और किसने लिखी है, उन्हीं को मिला हो। तो ऑप्शन ए हमारा प्रसाद जी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है बच्चन। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर, यही है हमारे, नहीं मिली है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं हम। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। पंत की, हरवंश राय बच्चन की, धनुर्धारी निराला की। तो ये हमारे हरवंश राय बच्चन जी की है। मधुशाला है किसकी? हमारे हरवंश राय बच्चन जी की, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, गुप्त और पंत। पुष्प की अभिलाषा हमारी माखनलाल चतुर्वेदी की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर, सूरसरावली, ये सभी हमारी किसकी रचना है? सूरदास जी की हैं, इन्हें याद रखेंगे हम इसी से। सूरसागर, सूरसरावली तो हमारी किसकी हैं? सूरदास जी की। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता, ये ऑप्शन है हमारे सूरदास जी, बी ऑप्शन तुलसीदास, सी ऑप्शन कबीरदास, डी ऑप्शन कालिदास। तो ये हमारे रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, जिन्होंने राम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और सबसे बड़ा जो महाकाव्य लिखा है वो रामचरितमानस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगली बार चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? ए ऑप्शन
अश्व घोष, बी ऑप्शन कालिदास, सी ऑप्शन प्रसाद, डी ऑप्शन बच्चन। तुम्हारा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। अश्व घोष की रचना है हमारी बुद्ध चरित्र। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा है? चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा? ए ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, डी ऑप्शन देवकीनंदन खत्री, सी ऑप्शन यशपाल और डी ऑप्शन पंत। तो ये हमारा किसने लिखा है? ये हमारा लिखा है देवकीनंदन खत्री ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवकीनंदन खत्री ने लिखा है चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, प्रीत की रीत कृति के लेखक कौन है? बिहारी, ऑप्शन सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो ये कौन हो जाएंगे हमारे इसमें? ये ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बिहारी। बिहारी जी सही हो जाएंगे। रीत के प्रीत किसकी रचना है? बिहारी जी की है। ठीक है ना, कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन बिहारी जी की। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कुरुक्षेत्र काव्य किस कवि का है? कुरुक्षेत्र काव्य किसका है? बच्चन का है, दिनकर का है, गुप्त का है या प्रसाद जी का है? तो कुरुक्षेत्र हमारा दिनकर जी का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। किसका है? हमारा दिनकर जी ने लिखा है हमारा कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी कृति है? कालिदास, अश्व घोष और प्रसाद या तुलसीदास जी। किसकी रचना है हमारी ये? कालिदास जी की है। जिसको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे हम। सेवा सदन उपन्यास किसका है? सेवा सदन उपन्यास किसका? ए ऑप्शन प्रेमचंद, बी ऑप्शन यशपाल, सी ऑप्शन बच्चन और डी ऑप्शन रेणु। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर, तो सेवा सदन उपन्यास हमारा किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। ये हम याद रखेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये ऑप्शन सेवा सदन बहुत है और ज़्यादातर मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी लिखे हैं वो उपन्यास ही लिखे हैं। ठीक है ना, तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। भारत दुर्दशा नाटक किसकी रचना है? भारत दुर्दशा किसकी है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या निराला। किसकी है हमारी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा किसकी है हमारी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। क्वेश्चन नंबर अगली पर चलेंगे हम। ये हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, ये सी ऑप्शन है हमारा इसमें, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगली पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंधेर नगरी नाटक किसका है? अंधेर नगरी नाटक भी हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। इसको हम याद रखेंगे। अंधेर नगरी अनबोझ राजा टके शेर भाजी टके शेर खाया, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गबन उपन्यास किस लेखक ने लिखा है? तो मैंने बोला है सबसे ज़्यादा उपन्यास किसने लिखे? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो ये हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का हो जाएगा। ठीक है, गबन उपन्यास किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इसमें हमारे मुंशी प्रेमचंद जी सही हो जाएंगे। गबन, गोदान, ये सभी, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये किसी के हैं हमारे? ये सभी हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। इनको हम लिखेंगे। हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आने वाले समय में हम सभी की वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मैं मैथ के प्रश्न भी कराऊंगा आप सभी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम के लिए और ख़ासकर हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस।